लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, सियासी गलियारों में ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज, नीतीश खुद ले सकते हैं पार्टी की कमान। दिल्ली में जेडीयू के पोस्टर से गायब हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राष्ट्रीय कार्यालय पर लगे नए पोस्टर में नहीं है ललन सिंह की तस्वीर। दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने लगवाए होर्डिंग पोस्टर। जेडीयू में टूट और जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे के अटकलों के बीच पहली बार ललन सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा, बीजेपी जितना चाहे जोर लगा ले, जेडीयू एक है, एक ही रहेगी। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। जेडीयू बैठक पर बोले पार्टी नेता केसी त्यागी, पहले दिन पेश किए गए राजनीतिक प्रस्तावों पर होगी गहन चर्चा। दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत में किया बड़ा इशारा। कहा, परिवर्तन प्रकृति का नियम, सबसे राय लेकर तय होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। ललन सिंह के पार्टी अध्यक्ष पद के इस्तीफे की चर्चा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा वो इस्तीफा क्यों देंगे। नीतीश कुमार, ललन सिंह और मैं बीते 48 साल से पार्टी में एक साथ। जेडीयू महासचिव अफाक अहमद ने एबीपी न्यूज से कहा, मीडिया में चल रही खबरें पूरी तरह से गलत। ललन सिंह है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके इस्तीफे की खबर पूरी तरह से भ्रम। दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश कुमार ने हॉल का दौरा किया। बिहार के सीएम के साथ दिखे ललन सिंह और संजय झा, तीनों एक ही गाड़ी से रवाना हुए। जेडीयू की बैठक में पार्टी सांसद हरिवंश को नहीं मिला न्योता। सुनील कुमार पिंटू ने कहा, शायद संवैधानिक पद पर रहने की वजह से न्योता नहीं दिया। सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू को भी नहीं मिला है न्योता। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का दावा, लालू जेडीयू को तोड़कर अपने बेटे तेजस्वी को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री। जेडीयू में खटपट की खबरों को बताया अंदरूनी मामला। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बीजेपी नेता विजय सिन्हा पर पलटवार। जेडीयू को तोड़कर तेजस्वी को सीएम बनाने का दावा बेकार की बात, डरी बीजेपी, मीडिया में प्लांट कर रही है अफवाह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ललन सिंह को भी हटा दें तो कोई बड़ी बात नहीं। लालू पर भी कसा तंज, कहा अब नीतीश को सीएम नहीं रहने देंगे लालू। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने एबीपी न्यूज से कहा, जेडीयू में जो कुछ चल रहा है वो उनका अंदरूनी मामला, अब जेडीयू से समझौते का कोई सवाल नहीं। बीजेपी में अब नीतीश की नो एंट्री। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का छलका, दर्द का उत्तराधिकारी बनाकर नीतीश ने किया दरकिनार। वो नेता और दल के तौर पर बोझ, 2024 के चुनाव से पहले उनके पास कोई विकल्प नहीं। मौजूदा सियासी हालात के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दावा। कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अकेले दम पर बिहार की 40 सीटों पर जमाएगी कब्जा। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरों की अब बात करते हैं। सीट बंटवारे को लेकर आज कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक। 5 राज्यों के कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार के नेता होंगे शामिल। सीट बंटवारे से पहले इंडिया गठबंधन में दरार, ममता बनर्जी का सीपीआई-एम और कांग्रेस पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप। कहा, इंडिया गठबंधन देश भर में बीजेपी से करेगा मुकाबला, राज्य में टीएमसी करेगी नेतृत्व। उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा। कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर दर्ज करेगा जीत, बीजेपी को मिलेगी हार। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बीजेपी का नया प्लान तैयार। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम होगा शुरू। पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा आयोजित करेगा कार्यक्रम। बीजेपी तेलंगाना के मंडल अध्यक्षों के साथ अमित शाह ने बैठक की। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए। हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा, राज्य के करीब 50 वरिष्ठ नेताओं से विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में रैली। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, देश में चल रही है विचारधारा की लड़ाई। आरएसएस और बीजेपी को लेकर राहुल गांधी का दावा, संविधान के खिलाफ थे आरएसएस और बीजेपी के लोग। आज झंडा फहराते हैं लेकिन कई सालों तक तिरंगे को सैल्यूट नहीं मारते। राहुल गांधी का दावा, बीजेपी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं। पूछा, पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने कितने लोगों को रोजगार दिया। हमारी युवा की खराब हो रही है शक्ति। नागपुर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, यहीं पर बाबा साहब ने लाखों लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया। आरएसएस भी यहीं पैदा हुई और देश को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई का बयान, पार्टी पर पूरे देश की नजर। हम देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के बचाव में संघर्ष करने के लिए हम तैयार।
दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, हमने नागपुर की बड़ी रैली के जरिए दिया संदेश, लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले की हम हैं पूरे तैयार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।